हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल। मैं हूं आपका आरपी सर। तो कैसे हो बेटा सभी। तो आज मैं आपके लिए अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं गाइस। ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे, पूरी सीरीज आपको यहाँ पर मिलेगी गाइस। अल्कोहल फिनोल ईथर की लेक्चर नंबर 1 से लेके जहां तक भी जाएगी। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है बेटा कि आप अगर लेक्चर नंबर 1 को देख रहे हैं तो आप लेक्चर नंबर 2 भी देखें, 3 भी देखें एंड अप टू जितने भी लेक्चर्स इस लेक्चर के अंदर जाएंगे वो आप सभी बिल्कुल ढंग से देखें और ढंग से अपनी प्रिपरेशन करें, क्योंकि हमारा इस बार एक ही नारा है, अब की बार नीट पार। क्लियर। तो नीट के बच्चे, जो भी बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इस सीरीज ऑफ लेक्चर को बिल्कुल ध्यान से देखें। और मेरी आपसे कोशिश रहेगी कि सारे चैप्टर्स मैं इसी तरह से आपको पूरी पूरी सीरीज प्रोवाइड करूंगा। एक प्लेलिस्ट आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं कि वहां पे आपको इस चैप्टर के डेली लेक्चर्स आपको वहां पे मिलेंगे और आप उन लेक्चर्स को देखिए। और कुछ भी अगर आपको डाउट आता है तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके उस डाउट को पूछ भी सकते हैं। क्लियर। हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज और बता दूं कि आपको स्क्रीनशॉट्स लेने आप ले सकते हैं। इन केस अगर आपको स्क्रीनशॉट्स नहीं लेने, आप चाहते हैं कि हम लोग चैप्टर को ध्यान से समझे बजाय इसकी कि हम लोग कॉपी में नोट डाउन करें, तो आपको इस लेक्चर की बेटा पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगी, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। क्लियर है। तो दिन में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक लेक्चर तो आपको हर रोज दूंगा ही, बट हो सकता है कि मैं दो दो का फ्रीक्वेंसी भी स्टार्ट करूं। तो जैसा भी रिस्पॉन्स आएगा, जैसा भी मुझे टाइम मिलेगा बेटा, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको स्पीड जो है इसका इंक्रीज करता रहूंगा। स्पीड मीन्स नंबर ऑफ लेक्चर्स की स्पीड। कोशिश मेरी ये रहेगी कि आपको मैं एक दिन में 2 लेक्चर्स प्रोवाइड करूं, जिससे क्या सिलेबस भी जल्दी होगा एंड आपको चीजें समझने में भी आसानी होगी। क्लियर। वरना हम लोग डेली का एक वीडियो तो रखेंगे गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दैट इज अल्कोहल फिनोल ईथर। चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल फिनोल ईथर। तो देखिए, आज हम लोग इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन देखेंगे और अल्कोहल फिनोल ईथर के बारे में जानेंगे कि अल्कोहल फिनोल ईथर को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, कैसे हम लोग पहचानते हैं कि विच वन इज अल्कोहल, विच वन इज फिनोल एंड विच वन इज ईथर। हम लोग इनकी क्लासिफिकेशन को देखेंगे एंड इनके बारे में थोड़ा बहुत, और इनकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे कि कहाँ कहाँ पे ये रियल लाइफ में यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें बेटा, तो अल्कोहल को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है। तो अल्कोहल को रिप्रेजेंट करा जाता है ROH। क्लियर। ROH। ये जो R है बेटा, दिस इज एलिफेटिक। ये एलिफेटिक है। अभी जो एलिफेटिक है, ये हमारी ओपन चेन भी हो सकती है, ओपन एलिफेटिक भी है, या फिर साइक्लिक या क्लोज सिस्टम भी हो सकता है। ओपन में जैसे हमने सिंपल लिखा ROH। क्लियर। साइक्लिक में जैसे मैं एग्जांपल इसका देना चाहूँ आपको, तो मैं CH3OH लिख सकता हूँ। क्लियर। तो CH3OH क्या है, ये ओपन चेन है। क्लोज चेन में जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक बेटा क्लोज चेन बना दी है, मतलब क्लोज साइक्लिक सिस्टम बना दी, और मैं यहाँ पर OH लगा दूं, तो सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एल्कोहल। इसको भी हम लोग एल्कोहल बोलेंगे। तो यहाँ पे आर के एलिफेटिक है, एलिफेटिक ओपन भी हो सकता है, साइक्लिक भी हो सकता है। क्लियर। फिनोल को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, फिनोल में हम लोग एरोमेटिक, किसी एरोमेटिक सिस्टम के साथ अगर OH डायरेक्टली अटैच है, दैट इज कॉल्ड द फिनोल। तो यहाँ पे जो एरोमेटिक लेते हैं वो हम लोग लेते हैं गाइस बेंजीन। क्या लेते हैं, बेंजीन। तो बेंजीन के साथ अगर मैं OH लगा दूंगा, दिस सिस्टम इज कॉल्ड फिनोल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे गाइस, फिनोल बोलेंगे। क्लियर। एंड ईथर का कैसे रिप्रेजेंट होता है, ईथर रिप्रेजेंट होता है ROR से। मतलब हम लोगों ने क्या करा, अगर आप अल्कोहल को ध्यान से देखो, तो अल्कोहल में बेटा देखो R सेम है, O सेम है, R सेम है, O सेम है। हमने हाइड्रोजन की जगह किसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, R को ही सब्स्टिट्यूट कर दिया है। क्लियर। तो यहाँ पे अब आप देख रहे होगे कि ROR, मतलब ये दोनों R क्या है, सेम है। क्लियर। अब जरूरी नहीं है कि ईथर में हमेशा ही सेम होगे, आप इसको डिफरेंट भी कर सकते हैं कि मतलब फर्स्ट वाला आर अलग है और लास्ट वाला आर अलग है। तो यहीं से ईथर का क्लासिफिकेशन भी हो जाता है कि हम लोग ईथर को बोलते हैं सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल, जिसको हम लोग अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे।
तो आई थिंक आपको इतनी चीज समझ आई हो गई कि अल्कोहल फिनोल ईथर को रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है, कैसे पहचानेंगे कि कब अल्कोहल है, कब फिनोल एंड कब ईथर है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। तो अगर हम लोग अल्कोहल या फिनोल, साथ में मैं फिनोल भी ले लेता हूं, तो अल्कोहल फिनोल की अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें तो कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं। सबसे मैं लिख रहा हूं सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। तो यहां पर हम लोगों ने पहले लिखा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्लियर? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब क्या है कि इसके अंदर एक OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, एक OH ग्रुप प्रेजेंट होगा बेटा। क्लियर? वन OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने मान लो ले लिया CH3OH, तो दिस इज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, इसका नाम क्या है? नाम इसका है मिथेनॉल, जो कि इसका IUPAC नेम है। क्लियर? मिथेनॉल इज द IUPAC नेम। क्लियर? मिथाइल अल्कोहल इज द कॉमन नेम। तो नेम हम लोग ऑलरेडी IUPAC में हम लोग पढ़ चुके हैं, नेमिंग कैसे करी जाती है, तो उसको मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज वो IUPAC में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम लोग यहाँ पे मेनली देखेंगे कि अल्कोहल को हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। तो यहाँ पर एक OH ग्रुप लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब ये जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है गाइस, ये एरोमेटिक भी हो सकती है, ये एलिफेटिक भी हो सकती है। दिस इज एलिफेटिक, ये एलिफेटिक है। क्लियर? अगर एरोमेटिक लिखना है मेरे को तो मैं यहाँ पर एक बेंजीन के साथ अगर मैं एक OH लगा दूंगा, सो दिस इज कॉल्ड फिनोल। तो ये फिनोल भी क्या है बेटा? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ये भी तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ही है। क्लियर? बस यहाँ पर रिंग क्या है, यहाँ पर एरोमेटिक के साथ ये जुड़े, एरोमेटिक रिंग के साथ OH जुड़े। क्लियर? देन सेकेंड वन इज डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब क्या है कि यहाँ पर दो OH ग्रुप अटैच हो गए। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं तो ये आप सभी को पता होगा, बहुत ही ज्यादा फेमस एग्जांपल है। इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोल, या इसको हम लोग डाईहाइड्रिक अल्कोहल भी बोल सकते हैं। क्लियर? या फिर अगर इसी को मैं एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच करूं, एरोमेटिक सिस्टम में अटैच करूं, तो मैंने यहाँ पर एक OH लिखा, यहाँ पर एक OH लिखा। ये भी बहुत फेमस कंपाउंड है, आप में से काफी बच्चों को पता होगा। इसका कॉमन नेम होता है कैटेकोल। क्या बोलते हैं इसको? कैटेकोल। IUPAC नेम भी लिख सकते हैं आप इसका बट ये कॉमन नेम से ज्यादा फेमस है कंपाउंड, इसको हम लोग बोलते हैं कैटेकोल। क्लियर? इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देन थर्ड इज ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, या इसको पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल भी कहा जाता है। तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल बिल्कुल नेम से ही आपको क्लियर है कि इसके अंदर तीन OH ग्रुप हो गए। यहाँ पर भी हम लोग एलिफेटिक ले सकते हैं, एरोमेटिक दोनों ही ले सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मैंने तीन OH ग्रुप इसके साथ लगा दिए। तो ये भी बड़ा फेमस कंपाउंड है, आप सभी इसको जानते होंगे। इसको बोलते हैं ग्लिसरोल। क्या बोलते हैं? ग्लिसरोल। क्लियर? अब आप चाहे ये एलिफेटिक है गाइस, हम लोग इसको एरोमेटिक सिस्टम में भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। एरोमेटिक सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो तीन OH ग्रुप लगा देंगे। बट यहाँ पे इस बार इसका गाइस कोई कॉमन नेम नहीं है, मतलब इसका कोई नेम से नहीं, इसका हम लोग जनरल IUPAC नेम लिख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द, मतलब बाय लोकेटिंग द पोजीशन। क्लियर है? तो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अल्कोहल्स। तो आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर समझ आया होगा कि हम लोग एरोमेटिक सिस्टम के अंदर भी बता सकते हैं मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक, एंड हम लोग एलिफेटिक सिस्टम के अंदर भी बता सकते हैं मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक। तो चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, अगली चीज की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देन अब हम लोग देखेंगे कि 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स क्या होती है। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स क्या होती है। तो देखते हैं गाइस, आप में से बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है कि सर 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, 2 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, 3 डिग्री अल्कोहल क्या होता है। तो उसी को हम लोग यहाँ पर
डिस्कस करेंगे। क्लियर। अब देखो 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब क्या है, ध्यान से समझना, जैसा मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल उसको ध्यान से समझना गाइस। अगर जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा है गाइस, जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा है, अगर वो कार्बन एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है, वो कार्बन एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है गाइस, तो हम लोग बोलेंगे कि ये अल्कोहल जो है ये 1 डिग्री अल्कोहल है। दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल गाइस। क्लियर। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैंने क्या बोला कि कार्बन, जिस कार्बन के साथ वो जुड़ा है, अगर वो कार्बन किसी एक अगले एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है तो उसको हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। क्लियर है, बिल्कुल बात क्लियर। अच्छा, 2 डिग्री अल्कोहल क्या होता है कि जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा है गाइस, जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा है, अगर वो 2 कार्बन के साथ जुड़ा है, वो किसके साथ जुड़ा है, 2 कार्बन के साथ। क्लियर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये वाला जो कार्बन है इसके साथ OH जुड़ा है और ये कार्बन 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऐसे अल्कोहल को हम लोग बोलते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। क्लियर। बिल्कुल, यहाँ तक आपको बात अच्छी तरह से समझ आ रही होगी। देन हम लोग बात करते हैं 3 डिग्री अल्कोहल क्या होता है। तो बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, आप लोगों ने सोच ही लिया होगा कि जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा है, अगर वो कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ा है, बेटा कितने कार्बन के साथ जुड़ा है, 3 कार्बन के साथ जुड़ा है, तो ऐसे अल्कोहल को हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। क्लियर। क्या बोलते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल। तो इतनी बात आपको आई थिंक क्लियर होगी। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल का, जिसको हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल भी बोलते हैं। क्लियर। अब यही सेम चीज फिनोल के अंदर भी रख सकते हैं गाइस कि क्लियर है। चलिए तो आगे देखते हैं। देन नेक्स्ट इज आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि सर एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है, विनाइलिक अल्कोहल क्या होता है, कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनना, सीखना बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है, विनाइलिक अल्कोहल क्या होता है। एलाइलिक अल्कोहल में भी हम लोग 1 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल बोल सकते हैं, 2 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल बोल सकते हैं, 3 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल बोल सकते हैं। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एलाइल ग्रुप बोलते किसे है, एलाइलिक ग्रुप जो होता है वो किसे बोलते हैं हम लोग। ध्यान से देखना कि जिस कार्बन के साथ बेटा OH अटैच है, जिस कार्बन के साथ OH अटैच है, अगर वो कार्बन किसी sp2 कार्बन के साथ अटैच है, किसके साथ, किसी sp2 कार्बन के साथ अटैच है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला कि जिस कार्बन के साथ OH अटैच है, मतलब यहाँ पर अगर आप देखो तो इस वाले एग्जांपल में ये कार्बन है जिसके साथ OH डायरेक्टली अटैच है, और वो कार्बन किसी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अटैच है। अब यहाँ पर इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। हाइब्रिडाइजेशन निकालना बहुत ही सिंपल है बेटा। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं हम लोग, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो कितने सिग्मा बॉन्ड है बेटा, यहाँ पर इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, 2 सिग्मा 3 सिंगल बॉन्ड यहाँ पर है। क्लियर। यहाँ पर देख ही रहे आप, ज्यादा ले गया, ओके। यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा गाइस, मैं वैलेंसी कार्बन की 5 कर गया यहाँ पे। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप 3 सिग्मा बॉन्ड है एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक कार्बन हाइड्रोजन वाला और एक CC वाला सिग्मा बॉन्ड। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड को हम लोग काउंट ही नहीं करते, लोन पेयर कोई है नहीं, तो 3 का मतलब sp2। अगर आपका स्टेरिक नंबर 3 आता है गाइस तो उसमें हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp2। तो इस कार्बन, इस अल्कोहल को हम लोग क्या बोलेंगे गाइस, दिस इज एलाइलिक अल्कोहल, दिस इज कॉल्ड एलाइलिक अल्कोहल। आई थिंक आपको समझ आया होगा एलाइलिक अल्कोहल हम लोग किसे बोलते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे भी गाइस हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री डिस्कस कर सकते हैं। अगर मैं इसी एग्जांपल को देखना चाहूँ कि ये कौन सी डिग्री का एलाइलिक अल्कोहल है, तो कैसे चेक करेंगे, देखो बेटा अब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का क्या कॉन्सेप्ट होता है, बहुत सिंपल सा, कि जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा है, अगर वो कार्बन एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है तो हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री। क्लियर। तो दैट मीन्स दिस इज 1 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल। तो क्या बोल रहे हैं हम लोग, 1 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल। कंफ्यूज नहीं होना बेटा,
एलाइलिक का कॉन्सेप्ट अलग है। एलाइलिक पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया कि जिस कार्बन के साथ OH जुड़े है, अगर वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ जुड़े है, दैट इज कॉल्ड द एलाइलिक ग्रुप। क्लियर। 1 डिग्री 2 डिग्री बताने का तरीका क्या है कि जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा है, अगर वो कार्बन एक ही कार्बन के साथ जुड़े डायरेक्टली, तो दैट इज 1 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल। अब मान लो अगर मेरे को 2 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल चाहिए, तो मैं कैसे करूंगा, देखना बेटा। मैंने एक हाइड्रोजन को CH3 से रिप्लेस कर दिया, तो अब यहाँ पर अगर देखें तो सबसे पहले तो पहचानो क्या एलाइलिक ग्रुप है, बिल्कुल है। कैसे है कि ये जो कार्बन है जो OH के साथ डायरेक्टली अटैच है, वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ भी अटैच है, तो दैट इज कॉल्ड द एलाइलिक ग्रुप। और कौन सी डिग्री है, डिग्री पहचानने का क्या तरीका कि जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा है वो कार्बन दो कार्बन के साथ अटैच है, तो दिस इज कॉल्ड 2 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल। क्लियर है। अब ऐसे मुझे अगर 3 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सेकंड हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर दूंगा, किससे, कार्बन से, मिथाइल ग्रुप से मैंने रिप्लेस कर दिया, सो दिस इज कॉल्ड 3 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल। तो क्या यहां तक आपको समझ आ रहा है, बिल्कुल क्लियर है यहां तक। चलिए, तो ये था हमारा एलाइलिक अल्कोहल कैसा दिखता है, कैसे पहचानते हैं, और उसके अंदर भी हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री बना सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गाइस, जैसे एलाइलिक है, एक होता है बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल, देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर एरोमेटिक सिस्टम आने वाला है, यहाँ पर एरोमेटिक सिस्टम आने वाला है। तो एलाइलिक हम लोग एलिफेटिक के अंदर यूज करते हैं गाइस, बेंजाइलिक हम लोग एरोमेटिक के अंदर यूज करते हैं। क्लियर। तो कैसे होगा यहाँ पर जरा देख लेते हैं। हम लोग एक बेंजीन रिंग बनाते हैं, एक एरोमेटिक सिस्टम हम लोगों ने बनाया गाइस। अब ये जो इस बेंजीन का ये जो कार्बन है गाइस, अगर ये कार्बन डायरेक्टली जिस कार्बन से जुड़े, उस कार्बन के साथ अगर OH ग्रुप अटैच है, तो हम लोग इस सिस्टम को बोलते हैं बेंजाइलिक। दोबारा से सुनिए, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा है, जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा है, अगर वो कार्बन बेंजीन के कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा है वो कार्बन बेंजीन के कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा है, तो इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, बेंजाइलिक अल्कोहल। क्लियर। अब बेंजाइलिक अल्कोहल आपको पता चला, तो अब इसके अंदर भी हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री को डिस्कस कर सकते हैं। कैसे, अगर मैं इसी एग्जांपल की बात करूं, तो बताओ बेटा, आप लोग बताओ, कमेंट करके बताओ मुझे कि इट इज 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो हम लोगों ने क्या देखा कि साहब जिस कार्बन के साथ वह जुड़ा है वो आगे एक ही कार्बन के साथ अटैच है, दैट मींस इट इज 1 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, 1 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। अगर मान लो मैं इसको ऐसे बना दूं, देखना जरा, मैंने क्या करा, एक हाइड्रोजन को CH3 से बेटा रिप्लेस कर दिया है। तो अब पहले तो मैं ये पहचान लूं कि वेदर इट इज बेंजाइलिक और नॉट। तो ये बेंजाइलिक सिस्टम है, कैसे पता मुझे, जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा है वो कार्बन रिंग की कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो दैट मींस ये बेंजाइलिक ग्रुप है। और ये कार्बन दो कार्बन के साथ अटैच है, जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा है वो कार्बन दो कार्बन के साथ अटैच है, दैट मींस इट इज 2 डिग्री बेंजाइलिक। ये क्या गाइस, 2 डिग्री बेंजाइलिक। ऐसे ही अगर मैं दूसरे हाइड्रोजन को भी बेटा कार्बन से रिप्लेस कर दूं, इससे कार्बन से रिप्लेस कर दूं, तो ये जो बनेगा कंपाउंड, ये बेंजाइलिक तो है ही, और साथ में इसकी डिग्री कितनी है, 3 डिग्री बेंजाइलिक। क्लियर। दिस इज 3 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। तो क्या इतनी बात आपको क्लियर है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। Then next is called vinylic system, vinylic alcohol। क्लियर। अब विनाइलिक अल्कोहल क्या होता है, विनाइलिक सिस्टम क्या होता है, कैसे इसको हम लोग पहचानते हैं गाइस। तो विनाइलिक में क्या होता है, ध्यान से देखना, विनाइलिक में अगर OH ग्रुप sp2 कार्बन के साथ जुड़े,
यदि OH ग्रुप बेटा किसके साथ जुड़ा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल है गाइस। तो अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ डायरेक्टली OH जुड़ा है गाइस, तो इस सिस्टम को बोला जाता है विनाइलिक सिस्टम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड द विनाइलिक सिस्टम। क्लियर, इसे हम लोग विनाइलिक सिस्टम बोलते हैं गाइस। अब यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं गाइस कि ये विनाइलिक सिस्टम प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शियरी भी हो सकता है। कैसे पहचाने के, बहुत सिंपल सा तरीका कि जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा है वो कार्बन एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है, दैट मीन्स इट इज 1 डिग्री विनाइलिक एल्कोहल। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डिग्री विनाइलिक एल्कोहल। क्लियर, ऐसे अगर हम लोग एक हाइड्रोजन को CH3 से रिप्लेस कर दें और ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो यहाँ पर विनाइलिक सिस्टम तो मुझे दिख ही रहे, साथ में मुझे यहाँ पे डिग्री 2 दिख रही है गाइस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 डिग्री विनाइलिक, 2 डिग्री विनाइलिक एल्कोहल। क्लियर, ऐसे अगर मैं थर्ड हाइड्रोजन को भी CH3 से गाइस रिप्लेस कर दूंगा तो फिर ये मेरा क्या हो जाएगा 3 डिग्री विनाइलिक एल्कोहल। क्लियर, इट इज 3 डिग्री विनाइलिक एल्कोहल। यहाँ तक आई थिंक आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा कि हम लोगों ने क्लासिफिकेशन करी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। फिर हमने देखा कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल क्या होता है। फिर हमने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल को डिफरेंट डिफरेंट केसेस में डिस्कस करा, जैसे एलाइलिक एल्कोहल क्या होता है, फिर उसके अंदर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कैसे पहचानते हैं। फिर हमने देखा बेंजाइलिक एल्कोहल क्या होता है, उसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कैसे पहचानते हैं। और फिर हमने अभी देखा विनाइलिक एल्कोहल क्या होता है और उसके अंदर 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हम लोगों ने देखा। क्लियर है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं गाइस ईथर के पास। ठीक है, अल्कोहल फिनोल हम लोगों ने देखा, अब ईथर के पास चलते हैं। तो ईथर हमारे बेटा दो टाइप का होता है, ईथर दो टाइप का होता है, वन इज सिमेट्रिकल, वन इज सिमेट्रिकल एंड अनदर वन इज अनसिमेट्रिकल। क्लियर, वन इज सिमेट्रिकल, अनदर वन इज अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ROR से। क्लियर, एंड अनसिमेट्रिकल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ROR डैश। क्लियर, तो यहाँ पे जैसे इसका मैं एग्जांपल दूं कि अगर दोनों एल्काइल ग्रुप में सेम रख रहा हूँ गाइस, तो फिर ये क्या होगा, दिस इज सिमेट्रिकल ईथर। और अगर मैं दोनों एल्काइल ग्रुप बेटा डिफरेंट कर दूंगा तो दिस इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल ईथर। क्लियर, अब यहाँ पे फिर वही चीज है कि ये जो एल्काइल है ये एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। कैसे एरोमेटिक कैसे होगा गाइस, देखो अगर मैं एक सिस्टम एक एल्काइल ग्रुप को एरोमेटिक बना दूं, एक एल्काइल ग्रुप को एरोमेटिक बना दूं और दूसरे एल्काइल ग्रुप को मैंने सिंपल रखा है एलिफेटिक, तो मुझे पहले बताओ कि क्या इसको मैं सिमेट्रिकल ईथर बोलूंगा या अनसिमेट्रिकल ईथर बोलूंगा। तो दिस इज अनसिमेट्रिकल ईथर, दिस अनसिमेट्रिकल ईथर। कैसे मुझे पता कि दोनों ही एल्काइल ग्रुप यहाँ पे डिफरेंट है गाइस, दोनों एल्काइल ग्रुप यहाँ पे डिफरेंट है, तो दिस इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल ईथर। आई थिंक आपको ईथर में अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, आप लोग पहचान करने लग गए होंगे कि विच वन इज सिमेट्रिकल एंड विच वन इज अनसिमेट्रिकल। अब हम लोग बात करते हैं इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है, इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है। क्लियर, रियल लाइफ एप्लीकेशन बेटा इससे क्या है, हमारा चैप्टर में इंटरेस्ट बनता है कि हम लोग जो अपनी रियल लाइफ के अंदर देख रहे हैं, अगर हमें पता चल रहा है कि ये चीज अच्छा रियल लाइफ में यहाँ यूज होती है, तो हम लोग का ज्यादा इंटरेस्ट बनता है उस चैप्टर को, हम लोग ज्यादा अच्छी तरह से उसे पढ़ते हैं। और आजकल आपने देखा होगा नीट में का रियल लाइफ एप्लीकेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर, तो चलिए अब ईथर की अगर मैं बात करूं, क्योंकि हम लोग ईथर डिस्कस कर रहे हैं, तो ईथर का रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है। ईथर गाइस एक स्वीट स्मेलिंग एजेंट है, एक स्वीट स्मेलिंग एजेंट है। जैसे आप लोगों ने परफ्यूम डीओ हम लोग यूज करते हैं गाइस, तो उसके अंदर क्या होता है, ईथर होता है, बिकॉज ईथर की स्वीट स्मेल होती है। कैसी होती है, स्वीट स्वीट स्मेल। क्लियर, तो जिस भी कंपाउंड के अंदर, जिस भी चीजों के अंदर स्वीट स्मेलिंग स्वीट स्मेल्स होती है, उसके अंदर क्या होता है, मोस्टली ईथर पाया जाता है। अब हम लोग बात करें अगर अल्कोहल्स की,
तो अल्कोहल्स का बेटा रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है, एक तो हम लोग देख ही रहे हैं अल्कोहल हम लोग ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी बेटा यूज करते हैं। आप लोगों को नहीं करना, ठीक है, आप लोग की अभी उम्र नहीं है, ठीक है, आप लोग करेंगे तो यहाँ से सीधा थप्पड़ आएगा पापा का मुंह पे कि अभी से ही भैया करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो अल्कोहल ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज होता है। और क्या यूज आता है अल्कोहल, आपने देखा होगा कि हम लोग लकड़ी की कोई आइटम होती है तो उस पर पॉलिश करवाते हैं, स्पिरिट बोलते हैं जिसको, है ना, क्या बोलते हैं, स्पिरिट। तो स्पिरिट क्या होता है, इथेनॉल होता है गाइस, क्या होता है, इथेनॉल होता है, क्लियर। या आपने देखा होगा कभी आपके चोट लग गई तो डॉक्टर आपको स्पिरिट डालता है, डॉक्टर क्या डालता है, स्पिरिट डालता है बेटा। वो स्पिरिट क्या होती है, अल्कोहल होती है। वो क्या करती है, क्लीन करने के काम आती है, मतलब जो भी साइड में उसके आसपास बैक्टीरिया होते हैं उस बैक्टीरिया को किल कर देती है और वहां से उसको क्या कर देती है, क्लीन कर देती है, जिससे इन्फेक्शन ना हो। और क्या यूज आपने देखा होगा, पेंट में बेटा अल्कोहल्स का यूज होता है। जो आप देखा होगा पेंट की थोड़ी तीखी सी स्मेल होती है, तो बिकॉज ऑफ अल्कोहलिक कंटेंट उसके अंदर होता है, जिस कारण उसकी तीखी सी स्मेल होती है। आप अल्कोहल को यूज कर सकते हैं। आपने होम्योपैथिक मेडिसिन देखी होगी, उसके अंदर भी अल्कोहलिक कंटेंट, कभी भी आप देखना किसी भी, अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन पे जाओगे जो लिक्विड फॉर्म के अंदर है उसके अंदर अल्कोहल डाला जाता है। तो अल्कोहल को मेडिसिनल यूज में भी लिया जाता है। आपने देखा होगा पेपर, तो आप लोगों ने सभी ने यूज करा ही है गाइस, जिसके ऊपर हम लोग लिखते हैं, कागज जिसको हम लोग बोलते हैं। तो पेपर इंडस्ट्री में भी जो पेपर बनता है उसके अंदर भी अल्कोहल का यूज होता है। तो आप देख रहे हैं कि अल्कोहल फिनोल ईथर इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके रियल लाइफ में बेटा इतनी सारी एप्लीकेशन है कि हम लोगों को बिल्कुल इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना चाहिए और हमें जानना चाहिए कि और क्या क्या चीजें इससे हम लोग बना सकते हैं, इनका हम लोग यूज कर सकते हैं। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर साल इससे क्वेश्चन आता ही आता है बेटा, इस चैप्टर से आता ही आता है। क्यों इतना इंपॉर्टेंट, इसलिए बेटा यहाँ पर हम लोग 3 कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट इज वन इज अल्कोहल, अनदर वन इज फिनोल एंड लास्ट वन इज ईथर। तो तीनों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, तो आज का आई थिंक आपको लेक्चर बिल्कुल क्लियरली समझ आया होगा। दिस इज लेक्चर 1 नंबर 1, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। हम लोग अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा, क्लियर। IUPAC को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा गाइस, बहुत सारे टीचर आपको करते होंगे, बट IUPAC डिस्कस करके चैप्टर को अननोइंगली बढ़ाने के ऊपर है गाइस। मैं चाह रहा हूँ कि आपको कम टाइम में अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड कर सकूं, जिससे आपको क्लियर टच चीजें समझ आए, क्लियर। तो चलिए आज के लिए इतना ही गाइस, बाय बाय, टेक केयर। एंड जाते जाते मैं चीज कहना चाहूंगा गाइस, इस लेक्चर के आपको PDF नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया मिलेगा, उसे आप ज्वाइन करें और इस चैप्टर के नोट्स आपको एज इट इज मिल जाएंगे। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है रिगार्डिंग किसी भी चीज के, इस जो मैंने आज पढ़ा है इस टॉपिक में डाउट है या कुछ और डाउट है, तो आप मुझसे टेलीग्राम पे जाके पूछ सकते हैं। चलिए बाय बाय गाइस, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्जाम।